हेलो एवरीवन। तो मैं वेलकम करता हूं आपका एक बार फिर से बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि आपको हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा। थोड़ा इंट्रोडक्शन चैप्टर है, वैसे जो टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो उसको मैं वापस से आपको बताऊंगा, डोंट वरी। मुझे पता है आपको एक स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, मोल कंसेप्ट में आपको बिल्कुल मेरे पढ़ाए हुए में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोल कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। मोल कंसेप्ट के बाद में मैंने आपको कल बताया था, सॉरी लास्ट लेक्चर में, उसमें भी शायद प्रॉब्लम्स मुश्किल आएंगी। आज मैं बात करूंगा मास परसेंटेज या परसेंटेज कंपोजिशन। आज हम बात करेंगे, मैं यहां से लिखना हूं, परसेंटेज कंपोजिशन, चैप्टर 1 क्लास 11 केमिस्ट्री। परसेंटेज कंपोजिशन आपको सभी को दिखाई दे रहा है। थोड़ा बोर्ड बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो गया, आपका ही नहीं होगा। परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। देखो, परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब है, सिंपल सी बात, कि किसी भी कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड के 100% में कितना एटम, मॉलिक्यूल या उसका कोई पार्ट, कोई भी स्पीशीज, वो कितनी उसके अंदर प्रेजेंट है। भाई 100 में उसका हिस्सा कितना है। जैसे मैं बात करूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर कि अपने पास मान के चलो H2O है, ठीक है, ये 100% है, H2O है, और ये क्या है, एक मिनट, H2O है हमारे पास और ये 100% है, ठीक है। ये कैमरा वापस घूम जाता है, यानी क्या प्रॉब्लम है इसको। अब ये नहीं घूमेगा। भाई अपने पास H2O है और ये 100% है, तो इसके 100% में ऑक्सीजन कितना होगा और हाइड्रोजन कितना होगा, उसी को बोलते हैं हम परसेंटेज कंपोजिशन। मतलब 100 में कितना है। अब 100 मतलब आप 100 ग्राम लेके चल सकते हो। 100 मतलब आप 100 ग्राम लेकर के चल सकते हो, ठीक है। 100 में मतलब 100 ग्राम आप लेकर के चल सकते हो, दिख रहा है। तो मैं बता दूं यहां पे, परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल, परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल मास ऑफ एलिमेंट्स या एटम्स, मॉलिक्यूल जो भी है, इन दैट सब्सटेंस, उस सब्सटेंस में उस एलिमेंट का मास कितना है, और मॉलिक्यूलर मास, ये आपको निकाल दिया मैंने, बता भी दिया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इनटू 100। अभी और बता दूंगा इसको निकालना। ये है परसेंटेज
कंपोजिशन, ये है आपका परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक, एक एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ मैं, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। एक अच्छा सा एग्जांपल लेंगे अपन। एथिल एग्जाम्पल है C2H5OH। अभी इनका सबका नॉमेनक्लेचर जब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तब बाद में पता लगेगा। अभी एट दिस टाइम इसको बोलते हैं इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मास परसेंटेज या परसेंटेज कंपोजिशन ये भी बोल सकते हैं आप, कितनी होगी। इथाइल अल्कोहल है, टोटल है पूरा। इथाइल अल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मास परसेंटेज कितनी होगी। ठीक है, मैं ये फॉर्मूला मिटा देता हूँ। चलो देखो, अब कुछ नहीं करना आपको, यहां से देखो कार्बन, सबसे पहले कार्बन की निकाल देंगे आप। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन। तो कार्बन का कितना परसेंटेज है ग्राम, मास कितना है कार्बन का। यहाँ पे एक कार्बन का 6 नंबर पे आता है, डबल 12 और 2 कार्बन है। देखो पहले मैं इसका निकाल देता हूँ आप, C2H5OH, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। मॉलिक्यूलर मास 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 16 प्लस 1। अब भैया ये किसी को समझ में नहीं आता है तो उसकी बात अलग है फिर। ठीक है, ये नहीं समझ में आता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, मॉलिक्यूलर मास हमेशा किसी भी एलिमेंट का डबल करने पे निकल जाता है। और एक्चुअल में देखा जाए तो एक एक का जो मास होता है एटम का, वो कार्बन का 12वां हिस्सा होता है। हमने पहले निकाला था, लेकिन वो आपको याद नहीं दिए ना रखना पड़ता है। वैसे ये मॉलिक्यूलर मास हमेशा गिवन होता है, सॉरी एटॉमिक मास हमेशा गिवन होता है। तो कार्बन 6 नंबर पे आता है, 6 का डबल कर दिया 12, 12 2 जा 12, 2 जा 24 एंड 1 5 जा 5 5 1 1 6 6 एंड 16, टोटल मिलाकर के ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 46 के समथिंग। मैं 46 लेकर के चलूँगा अप्रॉक्सीमेट, हमको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो कार्बन 2 हैं, पहले कार्बन का निकालेंगे इसके अंदर से। टोटल में कार्बन का कितना हिस्सा है, टोटल में कार्बन का हिस्सा कितना है वही निकालना है। तो 24 है ना, 1 का 12 24, अपन टोटल कितना है 46 इंटू 100। यही फॉर्मूला था मेरे पास। तो अब क्या करोगे, कैसे काटोगे बताओ। 24 46 100, ये तो 48 होता ज़्यादा हो जाएगा, ये 2 से काट दूँ मैं। 23 50 है ना, ये कटेगा नहीं, अब ये भी नहीं कटेगा। इसको आप डिवाइड कर लो, 4 0 20 0 2 10 12 23, तो मेरे हिसाब से शायद 42% की समथिंग आएगा। 52 बाई 23 इंटू 5 करो, 5 14 1 2 10 11, सही है। तो ये 52% की समथिंग आएगा कार्ड। भाई इसको कैलकुलेट करोगे ना आप, तो इसको
52% के समथिंग आएगा। ये निकाला हमने किसका, कार्बन का। अब किसका निकालना है हमको, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 5 है, याद रखना। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे भैया, 5 अपॉन 46 इंटू 100, दैट्स राइट। 5 सॉरी 1 भी तो है, 6 सॉरी 6। आप क्या करें, ये 2 से कट जाएगा मेरे हिसाब से, 23 और 2 3 जा 6, ये 300 आ जाएगा अपॉन 23 और 23, तो मेरे हिसाब से ये क्या करें, अप्रॉक्सीमेट 46 के समथिंग आ जाएगा ये, 13 अप्रॉक्सीमेट 13 पॉइंट मैं लिख देता हूँ अप्रॉक्सीमेट, लगभग 13% के समथिंग आ जाएगा। नेक्स्ट है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या करोगे आप, ऑक्सीजन 16 है, 46 इंटू 100, यहाँ डायरेक्ट कर दो आप, तो एक काम करो 1646 23 और 280023, पैट पीट करोगे इसको तो ये आ जाएगा मेरे पास 34.71%, 34 के समथिंग लगभग। ये मैंने क्या एक्चुअल नहीं लिया है वहाँ से। तो ये है परसेंटेज कंपोजिशन को कैलकुलेट करना, कि अब आप बुक से न्यूमेरिकल्स निकालो, कैलकुलेशन करो। मैं कुछ नहीं बताया, परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब होता है कि पूरे सब्सटेंस के अंदर, परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब होता है कि पूरे सब्सटेंस के अंदर एक एक एलिमेंट का, पूरे सब्सटेंस के अंदर एक एक एलिमेंट का हिस्सा कितना है, पार्ट कितना है। भाई उसको 100 मान के चलेंगे अपन, भाई 100, जैसे मैं बोलूँ आपसे 100 ग्राम में 10 ग्राम, तो 10/100 भाई 10/100। मैं बोलूँ 100 ग्राम्स, 20 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स, तो 20 डिवाइड बाई 20/100, 20/100। तो यही तो होगा परसेंटेज, ऐसे तो निकलेगी ना। जैसे मैं बोलूँ आपसे 24% का मतलब क्या था, 24% मतलब 24/100। तो यही है कि पूरे 100% के अंदर मान के चलना पड़ेगा, पूरे 100% के अंदर एक एक एलिमेंट का, एक एक एटम का कितना हिस्सा है, तो उसी को बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे C2H5OH लिया था हमने, तो इसका परसेंटेज कितना होगा, कार्बन का कितना होगा इसके अंदर, पूरे इस पूरे के अंदर कार्बन का कितना होगा, इस पूरे के अंदर हाइड्रोजन का कितना होगा, इस पूरे में ऑक्सीजन का कितना होगा, इस पूरे में मतलब टोटल मिला के हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन का कितना होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिए। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके निकाला हमने 46। अब ये 46 में कार्बन कितना है, तो 46 में कार्बन ऐसे ही तो निकालेंगे, कार्बन का टोटल अपॉन टोटल इंटू 100। भाई पूरे कार्बन का, एक कार्बन का ही निकालना है, कार्बन का अपॉन टोटल का मॉलिक्यूलर मास इंटू 100, ये तो परसेंटेज कंपोजिशन। इतना परसेंट इसका कार्बन, मतलब कहने का ये है कि कार्बन 52% है इसके अंदर। इसी टाइप से हाइड्रोजन निकालो और इसी टाइप से ऑक्सीजन निकालो। और आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स भी अपने हिसाब से कीजिए, बुक में दे रखे हैं, बुक खरीद के लाओ, ठीक है। ये था परसेंटेज कंपोजिशन। अब मैं बात करूंगा इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, अच्छा क्या बोलते हैं इसको, टॉपिक है। हाँ, अगर आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिलेशन नहीं समझ में आई हो तो मैं आपको फिर समझाऊंगा, बट इस चैप्टर के अंदर, ठीक है,
चलो भैया अब करते हैं अपन इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। थोड़ा ध्यान से, वैसे मैं खुद ही आराम से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत करो। इंपेरिकल फॉर्मूला एंड अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो इंपेरिकल फॉर्मूला तो क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स या एटम्स का जो सिंपल होल रेशियो होगा ना, किसी भी कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट्स या अलग अलग एटम्स का जो सिंपल होल रेशियो होगा वो होगा इंपेरिकल फॉर्मूला। आप इसे लिख भी सकते हैं अपने हिसाब से। द सिंपल होल रेशियो प्रेजेंट इन वन सब्सटेंस विच इज डिफरेंट एलिमेंट्स। मतलब कहने का मतलब ये है, ये थोड़ा सेंटेंस गलत हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट अलग अलग टाइप्स के एटम्स एलिमेंट्स का सिंपल होल रेशियो उसका इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। और किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स की ओरिजिनल एक्चुअल नंबर्स, अलग अलग एलिमेंट्स के एक्चुअल नंबर्स के कितने यही प्रेजेंट है, एक्चुअल नंबर्स को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। भाई रियल एक्चुअल नंबर्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन वन सब्सटेंसेस, डिफरेंट एटम्स इन वन सब्सटेंसेस, इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर। देखो मैं निकालना सिखाता हूं आपको। इसे निकालने के लिए सबसे पहले आप इंपेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे और इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूं, स्टेप बाय स्टेप आप समझना। ए सब्सटेंस हैविंग या ए कंपाउंड हैविंग, मैं यहां से लेता हूं ए कंपाउंड having a compound having a compound, हाँ ठीक है, a compound having 4.07% हाइड्रोजन, 4.07% हाइड्रोजन। और क्या दे रखा है 24.27% मैंने कॉमा लगाएंगे। ये है कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन, 71.65% क्लोरीन। ठीक है, आर प्रेजेंट, ठीक है, इनमें है। कैलकुलेट दैट्स मॉलिक्यूलर मास, दैट्स मोलर या मॉलिक्यूलर भी बोल सकते हो, मास ऑफ कंपाउंड इज 98 ही दे रखा है यहाँ पे, 98.96, 98.96। Calculate empirical formula and molecular formula. Calculate empirical formula and molecular
फॉर्मूला। अब देखो मैं इसको जो क्वेश्चन करवाऊंगा सॉल्व, तो इसकी स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा, उन स्टेप्स को आप लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, और उसी स्टेप के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, आपको परसेंटेज दी हुई है, क्या दे रखी है, परसेंटेज। तो प्रत्येक परसेंटेज जो दे रखी है, परसेंटेज मतलब सिंपल सी बात है 4.7% मतलब 4.7 ग्राम 100 में, 27.27% मतलब 27 ग्राम 100 में, और 71.65% मतलब 71.65 ग्राम 100 में। भाई ये तो गिवन है, क्वांटिटी तो सिंपल सी बात है, समझ में नहीं आ रहा क्या, परसेंटेज 100 में इतना, 100 में इतना और 100 में इतना। भाई 4.7 ग्राम 100 में, तभी तो 4.7% बनेगा। 27.27 ग्राम 100 में, तभी तो 27.27% बनेगा। और 71.65 ग्राम 100 में, तभी तो 71.65% बनेगा। 100 में ही तो बात कर रहे हैं ना अपन, अभी इससे पहले नहीं करा था हमने परसेंटेज कंपोजिशन, तो दे रखा है आपको, तो ग्राम यही होगा। तो इसकी आप साइड में लिख लें आप, अगर आप चाहें। कितना है, हाइड्रोजन है आपका 4.07 ग्राम, कार्बन कितना है 27.27 ग्राम, और क्लोरीन कितना है 71.65 दे रखा। अब आपको गिवन मास दे रखा है, तो आप मोल निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, मोल। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप 1 यही होगी, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रत्येक का। देखो हाइड्रोजन, फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H, गिवन मास कितना है भैया 4.07 ग्राम, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है पता है क्या, टोटल होता है 1, वैसे एग्जैक्ट होता है 0.8 ग्राम। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 ही आना है, तो मैं ये 4.4 ग्राम लिख देता हूँ, मोल सॉरी मोल, 4 मोल। आप किसका, कार्बन का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, कार्बन का कितना गिवन है 27 अपन कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 12, इसको आप 12 2 ज़ा 24 2.021 ये इसके मोल आ जाएंगे। और इसी टाइप से आप किसके मोल निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या रह गया क्लोरीन, तो क्लोरीन कितना गिवन है 71.65 अपन, और इसका होता है टोटल 35.58 के समथिंग होता है शायद, 35.58 हाँ यही है, तो 35.5 कर देता हूँ। ठीक है, 35 दूनी 70, 2 के समथिंग इसका आएगा 2.021। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर। सबसे पहले मैंने आपको अभी इससे थोड़ी देर पहले मैं परसेंटेज कंपोजिशन बताया, वैसे आज का लेक्चर इसी पे रहेगा, डोंट वरी, तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं चलेगा। तो परसेंटेज कंपोजिशन मैंने कैसे निकाला कि 100 में कितना है, तो एक सब्सटेंस का गिवन मास अपन टोटल का मॉलिक्यूलर मास इनटू 100, ये तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालना बताया। उसके बाद में मैंने बात की इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला की। तो इंपेरिकल फार्मूला कैसे निकालना बताया कि सबसे पहले आपको ग्राम निकालना है। ग्राम कैसे निकालने, परसेंटेज दी हुई होगी मस्त, और नहीं भी देता है तो गिवन मास तो देगा। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा था 4.7% मतलब 100 में 4% मतलब 4 ग्राम, 100 में 27% मतलब 27 ग्राम, और 100 में 71% मतलब 71 ग्राम। ये तो जनरल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है।
अगर आपको गिवन मास दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। ये हमने निकाली नंबर ऑफ मोल्स। फटाफट इसे नोट डाउन कीजिए। इसके बाद में हमको सबसे छोटे नंबर ऑफ मोल्स को लिखना है और इसको सिंपल रेशियो के अंदर क्या करना है, चेंज करना है। नोट डाउन कीजिए फटाफट। कर लिया? दो, अब हटा दो इसको, ले। अब सेकंड स्टेप, अब क्या है, स्टेप सेकंड। ये लिखते रहना आप स्टेप। मैंने क्या आपको पहले बिठते ही ये नहीं बताया कि स्टेप 1 स्टेप 2, ये रटने का तरीका हो जाता है। डायरेक्ट हमको ये कट आउट करना है, ठीक है। तो मोल्स के अंदर सबसे जो छोटी वैल्यू होगी ना, उसी को लिखना है। तो अपने पास क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, चेंज इन सिंपल रेशियो अकॉर्डिंग टू लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स, या सबसे छोटी जो नंबर की मोल्स की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ना, उसी को। तो मोल्स कितने निकल के आए थे हमारे, हाइड्रोजन का तो निकल करके आया था मोल्स, मैं लिख देता हूँ मोल्स। हाइड्रोजन का तो निकल के आया था 1 पॉइंट के समथिंग, है ना, हाँ सॉरी 4.04% नहीं मोल। कार्बन का निकल के आया था 2.021 और क्लोरीन का भी यही निकल के आएगा 2.021। ये मोल्स निकल के आए। तो सबसे छोटी वैल्यू किसकी होगी यार, 2.021 की 2। तो इसी को पकड़ना है और इसी से इसको एक सिंपल होल रेशियो में क्या करना है, कैलकुलेट करना है भाई। इसी को पकड़ना है, इसको एक सिंपल होल रेशियो में क्या करना है, कैलकुलेट। जैसे H रेशियो C रेशियो क्लोरीन, तो कितना है अपने पास 4:2:2। सबसे छोटी वैल्यू 2 है, तो इसको और सिंपल कर दो, 2 2 जा 1 और 1, सही है, 2 2 जा 1 और 1। तो ये है हमारे पास, क्या आया, उल्टा तो लिखना नहीं है। देखो कैसे लिखना है, सबसे पहले कार्बन लिखोगे, ऐसे भी लिख सकते हो आप तो H2CCl, सही है। और अच्छे से लिखना हो उसको ऐसे लिख सकते हैं अपन CH2Cl। देखो ध्यान से देखना, यहाँ कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 हो गए, क्लोरीन 1 है। तो ये है इंपेरिकल फॉर्मूला। ये क्या था हमारा, इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला। इसे हमने क्या निकाला है, इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब इस इंपेरिकल फॉर्मूला का हमको क्या निकालना है, मास। नोट डाउन कीजिए इसे फटाफट, इसी स्टेप के अंदर इस इंपेरिकल फॉर्मूला का हमको क्या निकालना है, मास। तो मास ऑफ या टोटल मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। नोट डाउन कीजिए भाई, मैंने कुछ नहीं किया, यहां से जो नंबर, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद में सबसे छोटे नंबर को पकड़ना है और उसको एक सिंपल होल रेशियो में चेंज करना है। ये आपका काम है। सिंपल होल रेशियो में चेंज करने के बाद आपके पास क्या निकल करके आएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला। और इंपेरिकल फॉर्मूला के बाद उसका मास निकालना है इंपेरिकल फॉर्मूला का। बोर मत होना, बोर होने की जरूरत नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से फर्स्ट क्लास होके दिमाग खोल के पढ़ा करो, ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला, चलो अब मैं नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो क्या है हमारे पास, मैं यहां लिख देता हूं मास ऑफ, या टोटल मास लिख देता हूं, चलो टोटल मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। तो कार्बन कितना होता है 12 प्लस 2 × 1 प्लस 35.5, ये एग्जैक्ट वैल्यू लिखिएगा, ठीक है। ये निकालोगे तो आप मेरे हिसाब से आएगा 49, ठीक है,
49.48 ग्राम अप्रॉक्स लगभग। ठीक है, देख लो ना यार, 2 12 2 14 4 9, ये 1 4 हो गया, इसको 5 मान सकते हो तो मैं ऐसा कर देता हूँ लोग। ठीक है, ये लो 49.5 ग्राम आ गया अपने पास मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब स्टेप थर्ड, ये जो मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला आया है और ये जो मोलर मास ऑफ टोटल कंपाउंड है, इससे आपको एक निकालना है, क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो भैया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थर्ड स्टेप, नोट डाउन कीजिए इसे। स्टेप थर्ड, देखो 3 स्टेप में क्लियर करवा दिया मैंने। स्टेप थर्ड, मॉलिक्यूलर कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका एक फॉर्मूला होता है भैया, एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू एन, एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू एन। अब यहां पूछोगे आप एन क्या है, तो हियर एन इज मोलर मास ऑफ कंपाउंड अपॉन एम्पिरिकल टोटल मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये आप याद रखें, मैं लिख देता हूं, मोलर मास ऑफ कंपाउंड अपॉन टोटल मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, टोटल मोलर मास कितना है अपने पास? यहाँ पे 98 में एग्जैक्ट लेके चलता हूँ। और ये कितना आया था अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला का? 49। तो ये कितने बार चला जाएगा? 2 बार। ये आ गए हमारे पास n की वैल्यू। तो ये n बराबर 2। अब हमारे पास फॉर्मूला है, देखो, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कैसे? एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n। n क्या निकाला हमने? मोलर मास ऑफ कंपाउंड दे रखा है, गिवन है, वो देगा अपॉन टोटल मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। कितना निकाला था इससे जस्ट पहले? 49। कितना आया? 2। नोट डाउन कीजिए। अब आपको करना कुछ नहीं है, मैं कहाँ लिख दूँ, ये साइड में जगह बच रही है। देखो भैया, ये आपके पास आया था हमारे पास CH2 और Cl, ऐसे आया था CH2Cl। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n CH2Cl इनटू 2, कार्बन कितना हो गया? C2H4Cl2, C2H4Cl2 है भैया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नॉट अ मास, फॉर्मूला। और देखो 24 प्लस 28 और 70, 28 और 70 मेरे हिसाब से 8 और 98। ये आया कि नहीं आया? हमको फॉर्मूला निकालना है, ना कि मास निकालना है। हमको क्या निकालना था? फॉर्मूला निकालना था, ना कि मास। मैं एक बार वापस आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये जान क्या तार वार इधर उधर हो जाता है। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको परसेंटेज दिया हुआ होगा, उसको ग्राम में चेंज करो। अगर ग्राम दे रखा है तो नो प्रॉब्लम, परसेंटेज दिया हुआ है ग्राम मतलब वही बात है 100 में। उसके बाद में मोल्स बनाओ। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप मोल बनाओ। मोल्स के बाद में सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स, सबसे लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स, मतलब सबसे छोटे मोल्स की जो संख्या होगी उससे उसको सिंपल होल रेशियो में चेंज करो। तो सिंपल होल रेशियो में चेंज करने के बाद वो आपको निकल करके आएगा क्या? एम्पिरिकल फॉर्मूला। उस एम्पिरिकल फॉर्मूला का आप मास निकालो, टोटल मास निकालने के बाद सेकंड स्टेप क्लियर। थर्ड स्टेप में आप निकालोगे कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
कैसे निकलेगा? इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू एन। एन निकालने के लिए आपको टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड अपॉन टोटल मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, इन दोनों का डिवाइड करोगे तब आपको निकाल के आएंगे एन इंटीजर्स। इस इंटीजर्स की आप इंपेरिकल फॉर्मूला से क्या कर दो? मल्टीप्लाइड कर दो। देखो मैंने ये किया, CH2Cl ये निकल के आया था इंटू एन, C2H4Cl2 इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसके लास्ट में निकाल के देखोगे ना, जो आपको गिवन होगा वही निकल करके आएगा। बस फॉर्मूला पूछा है, मास तो दे रखा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला इन मोलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना सफिशिएंट है, धन्यवाद।